डार्क वुल्वरीन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था डेकिन की स्टोरी को, जिसमें हम देखते हैं कि डेकिन हमें जो है अपनी नई कहानी सुना रहा होता है कि किस तरह से वो एवेंजर्स की टीम के अंदर फिट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा उसको मुश्किलें हो रही हैं। और यहीं पे हमने देखा था कि इस टीम के अंदर उसकी जो है लड़ाई हॉकाई से हो जाती है काफ़ी सीरियसली, लेकिन उसका बदला लेने के लिए वो उसका एक एरो जो है वो जॉनी के पैर में जाके घोंप देता है। और अब फैंटास्टिक फोर यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न के पास आ गए होते हैं इस सब के पूछने के लिए। अब आगे और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स की मीटिंग के अंदर उस रात के बाद, जहाँ पे एरिस गॉड ऑफ वॉर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है कि हमें कम से कम वहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहिए था, हमें उनसे लड़ना चाहिए था, मैं उन सबको मार सकता था। तो वैनम बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बिल्कुल इसकी बात बिल्कुल सीधी है। तो मिस मार्वल बोलती है कि हाँ बिल्कुल एरो की तरह। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हम फैंटास्टिक फोर को नहीं मार सकते हैं, कम से कम हम उनको इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं जैसे हमने कल रात उनको किया है। फैंटास्टिक फोर जो है उनको हम अपने खिलाफ अभी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हो या प्रोफेशनली हो, वो उनका एक अच्छा खासा नाम है, उनसे ऐसा पंगा लेना हमारे लिए अभी ठीक नहीं होगा। तो एरिस बोलता है कि आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री, और वो ज़ोर से टेबल के ऊपर मारता है। लेकिन ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें इससे कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी, लेकिन सबको यहाँ पे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। तो वैनम बोलता है कि ठीक है तुमने हम सबको यहाँ पे बिठा के क्यों रखा है, मुझे यहाँ से जाना है यार, और भी काम है मुझे। तो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सब उनसे कन्फ्रंटेशन करना चाहते हो, तुम सब उनसे मुकाबला करना चाहते हो और वो तुम सबको मौका मिलेगा, लेकिन कब और कहाँ उस सबको मैं बताऊँगा। इस सब का एक पर्पज़ होना चाहिए जिसके ज़रिए बिल्कुल ठीक लगे, क्योंकि तुम समझते हो कि हम दुनिया की नज़र में अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि हम उनको अच्छा बना दें और ख़ुद बुरे बन के रह जाएँ। तो मिस मार्वल बोलती है कि ठीक है हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे बुलजाई ने डिसाइड करा था ये पीआर स्टंट करने के लिए, तो इस बारे में हमें भी बता देना, क्योंकि हमारा भी कभी कभार दिल होता है। तो कैप्टन मार्वल बोलते हैं कि बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो मिस मार्वल, हमें जो इस तरह अंधेरे में नहीं रखा करो, अब हम कोई बच्चे नहीं हैं ऑसबॉर्न। लेकिन ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम लोग इस वक्त इस कमरे के अंदर मौजूद हो जो कि मेरा है, और तुम लोग मेरे हो। यहाँ पे अगर कोई भी प्लान होगा जिसको तुम लोगों को फॉलो करना है तो उसके बारे में तुम्हें पता होगा, और जिस बारे में तुम्हें नहीं पता है तो तुम उसको जानने की कोशिश भी नहीं करना। तो तुम लोग यहाँ से अब जा सकते हो सब के सब। और इस तरह हम देखते हैं कि वो सब कमरे से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन मिस मार्वल यहाँ पे डेकिन से बातें कर रही होती है। और डेकिन बोलता है कि तुम आज काफ़ी थकी हुई लग रही हो। तो बोलती है कि नहीं वो बस कल रात की ही बात है। और वहीं पे डेकिन उसके कान में आके बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम उसको लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब थोड़ा भी लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलती है कि तुम इस बारे में कितना ऑब्वियसली क्यों कह रहे हो। तो डेकिन उसको बोलता है कि मतलब यार ऑसबॉर्न को थोड़ी सी तुम्हारी कदर करनी चाहिए, तुम एक ब्रिलियंट वुमेन हो, वो तुमसे इस तरह से बात करता है मुझे अच्छा नहीं लगा। तो कहती है अच्छा ये बताओ खैर ये जो मैस इस वक्त फैली हुई है इसके बारे में तुम्हारा क्या सोचना है, क्या तुम्हें लगता है कि ये सेटअप है कोई, या फिर बुलजाई सच में हमसे गद्दारी करने की कोशिश कर रहा है। तो डेकिन बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम सोच रही हो कि ये एक सेटअप होगा। तो बोलती है कि हाँ ये सेंस भी बनाता है, मतलब पॉसिबली बुलजाई आखिरकार ये सब करने की कोशिश करेगा तो क्यों, और वो भी फैंटास्टिक फोर के साथ, ये इतना आसान नहीं है। तो डेकिन बोलता है कि इसका जवाब बहुत सिंपल है यार, क्योंकि वो इंसेन है, वो जो है इस वक्त मुझे सेटअप करने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे फंसाना चाहता है। लेकिन पीछे से ऑसबॉर्न आता है और बोलता है कि डेकिन तुम मेरे पास आओ ज़रा। और इस तरह वो उससे अकेले में बात करता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवालात हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारे फादर जो है वो एक वेल ट्रेन्ड समुराई हैं, क्या तुम्हें भी उस तरह की ट्रेनिंग मिली है। तो डेकिन बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तो बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे ये भी पता चला है कि समुराई जो होते हैं वो एक ज़बरदस्त किस्म के हॉर्समैन होते हैं, मतलब वो आर्चर्स होते हैं, वो दूर तक निशाना लगा सकते हैं और वो उसके साथ तो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो क्या तुम भी अच्छे से तीर वगैरह चला सकते हो डेकिन। तो डेकिन बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये सब मैं कर सकता हूँ। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि कल तुम्हें जो है हॉकाई ने अपना एक एरो मारा था और उसके साथ तुम यहाँ कमरे से बाहर निकले थे। तो बोलता है कि हाँ, और उस एरो के लगने की वजह से मैं मुश्किल से चल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो अच्छे से तो वो एरो जो था मेरे सीने के आर पार हुआ हुआ था। तो ऑसबॉर्न बोलता है इसका मतलब ये है कि बुलजाई तुम्हें सेटअप करने की कोशिश कर रहा है, वो तुम्हें फंसाना चाहता है, लेकिन मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि वो तुम्हें क्यों फंसाएगा डेकिन, तुमने उसका ऐसा क्या बिगाड़ा है, आखिरकार वो तुम्हें इस टीम से बाहर निकालना क्यों चाहता है, उसको इससे क्या हासिल होगा। तो डेकिन बोलता है कि दरअसल नॉर्मन वो मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालना चाहता है, बल्कि वो अल्टीमेटली तुम्हें यहाँ से बाहर करना चाहता है। और ये सुन के ऑसबॉर्न सोच में पड़ जाता है और डेकिन वहाँ से आगे बढ़ जाता है।
और यहीं से दूसरी तरफ हम फैंटास्टिक फोर की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बैन और जॉनी भी इस बात को बोल रहे होते हैं कि हमें वहाँ पे जाके लड़ना चाहिए था, इस तरह से हमें वहाँ से नहीं आना चाहिए था। लेकिन रीड उनको यही समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि नहीं, वो लोग एक अवेंजर्स हैं और कम से कम पब्लिकली हम उनसे इस तरह से नहीं लड़ सकते हैं। चाहे अब तुम लोग इस बात को मानो ना मानो, लेकिन वो एक तरह का लॉ है और लॉ से लड़ना वो हमें एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा सकता है। और वो यही सारी बातें कर रहा होता है रीड यहाँ पे कि देखो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे काम करने पड़ते हैं एक रेपुटेशन बनाने के लिए, लेकिन एक छोटी सी गलती से आप सब कुछ खो सकते हैं। और यहाँ पे सू वगैरह से आगे बोलती है कि ये बात तुम्हारी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब इसके ज़रिए तो तुमने मुझे दोबारा से टर्न ऑन कर दिया है। और वो यहाँ पे किस वगैरह कर रहे होते, लेकिन पीछे से आवाज़ आती है, क्या मुझे यहाँ पे इजाज़त है कोई सजेशन देने की। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि डेकिन जो है वो बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर उनकी सारी सिक्योरिटीज़ को फेल करते हुए इनके सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है या फिर मुझे तुम्हें आने से पहले कॉल करनी चाहिए थी। और ये देख के बैन वगैरह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि बैन सीधा उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन रीड उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन डेकिन के रिफ्लेक्सेस भी कम नहीं है, वो उसके सारे अटैक से बच रहा होता है। लेकिन बैन आखिरकार उसको जो है अपने हाथों के दरमियान दबा लेता है और बैन बोलता है कि मैंने आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया। तो डेकिन बोलता है कि इस बात को एडमिट कर लो कि तुम्हें मेरी बॉडी को छूने में मज़ा आ रहा है, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा जॉनी स्टॉर्म के साथ मज़े करना चाहते हो। और वो उसका मुंह पकड़ के सीधा उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देता है और डेकिन की हालत खून खून हो जाती है। लेकिन रीड पीछे चिल्लाते हुए उसकी तरफ आ रहा था कि नहीं बहन, ये तुम क्या कर रहे हो। और जॉनी उसको आके रोकने की कोशिश करता है कि बस करो बहन, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम नहीं हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जानबूझ के डेकिन जो है वो बैन से करवा रहा था। और वहीं पे सू बोलती कि रीड जल्दी से फर्स्ट एड लेकर आओ। तो बोलता है कि हाँ मैं लेकर आ रहा हूँ, और बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो बैन बोलता है कि मुझे माफ़ करना। तो डेकिन बोलता है कि नहीं यार, गलती शायद मेरी ही थी, मुझे इस तरह से नहीं आना चाहिए था, मुझे तुम लोग के रिएक्शन को सोचना चाहिए था। तो रीड बोलता है कि हाँ ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है, तुम्हारे बारे में लोगों ने हमें वार्न करा था। तो बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स मेरे फादर ने तुम्हें बताया होगा और ये भी कहा होगा कि मुझ पर ट्रस्ट नहीं करना। तो बोलता है कि हाँ वो जानना चाहता था कि आखिरकार इस मार्क्स के नीचे क्या है, आखिरकार तुम हो कौन। लेकिन उसने हमसे ये भी कहा था कि हम तुम्हारी किसी बात पर कोई ट्रस्ट ना करें। उसके पास अपने ऐसे रीज़न हैं ये सब कहने के लिए, क्योंकि मैं और वो कभी एक साथ रह नहीं पाए हैं। लेकिन बात यह है कि मैं उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो जॉनी बोलता कि ये सब छोड़ो और बताओ कि तुम यहाँ पे कैसे आए हो, मतलब ये तो नहीं ना कि तुम पार्क में वॉक करने के लिए निकले थे और यहाँ तक हमारी सारी सिक्योरिटी को बीट करते हुए आ गए, और वो भी हमारे इतना करीब। तो बैन बोलता है कि रीड देखो मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है, ये उनमें से एक है, चाहे कुछ भी हो, ये लोगन का बेटा हो कि नहीं, लेकिन हमें इससे बात नहीं करनी चाहिए, इसको यहाँ से भगाओ फ़ौरन। तो रीड बोलता है कि तुम यहाँ पे आए हो, मतलब सारी के सारी सिक्योरिटी को हमारी बीट करते हुए, लेकिन यहाँ पे तुम बिन बुलाए आए हो, लेकिन तुमने यहाँ पे अपना डिसएडवांटेज को भी गिव अप कर दिया है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास कोई ना कोई अच्छा रीज़न होना चाहिए यहाँ पे आने के लिए। तो मैं तुम्हारी बात सुनना चाहूँगा कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। और यहाँ से हम दूसरी तरफ देख रहे होते हैं कि बैक्स्टर बिल्डिंग के ऊपर कोई शख्स नज़र रख रहा होता है और सारी की सारी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। मैंने तुम्हें पकड़ लिया लिटिल बास्टर्ड। लेकिन पीछे से नॉर्मन ऑसबॉर्न की आवाज़ आती है, क्या तुम इस बारे में मुझे एक्सप्लेन करना चाहोगे, क्या आखिरकार तुम यहाँ पे ये सब कर क्या रहे हो। और हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बुलजाई होता है, जो कि छुपके से डेकिन के ऊपर नजर रख रहा होता है और बोलता है कि फ्रैंकली ऑसबॉर्न, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि तुम मेरा पीछा आखिरकार कर क्यों रहे हो। कि मैं यहाँ पे एक तुम्हारे लिए एक फेवर कर रहा हूँ, मैं डेकिन को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके पीछे पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो करता है तो क्या करता है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ये कितनी फनी बात है, क्योंकि मैं भी बिल्कुल यही कर रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा था। तो बुलजाई बोलता है कि यू सन ऑफ अ बिच, मतलब तुम्हें लगता है कि ये सब मैंने करा है, कि मैं डेकिन को फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डेकिन जो है वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मैं नहीं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि अच्छा, और ऐसा क्यों है, मैं तुम्हारी बात को क्यों मानूं। तो बुलजाई बोलता है क्योंकि साफ सी बात है कि वो इंसेन है, वो उसने मेरा एरो चुराया है ताकि उसके जरिए वो ये सारी फाइट शुरू करवा चुके हैं और ये सब बिलीव करवाए तुम लोगों को कि ये मैंने किया है, और आखिरकार मैं ये सब करूँगा भी तो क्यों करूँगा, मुझे इससे क्या हासिल होगा। तो वो ऑसबॉर्न बोलता है कि यार मुझे ये तुम्हारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है और तुम उसके यहाँ पीछे भी कर रहे हो, जो कि मुझे काफ़ी शेडी चीज़ लग रही है। तो मैं यहाँ पे सच में तुमसे रियल रीज़न जानना चाहता हूँ लेसनर, कि तुम क्यों लगता है कि वो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, क्योंकि डेकिन के पास और भी बहुत काम है, वो तुम्हारे पर वक्त बर्बाद क्यों करेगा। तो बोलता है कि नहीं, वो मुझ पर वक्त बर्बाद नहीं कर रहा है, वो अल्टीमेटली तुम्हें निकालने की कोशिश कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि बुलजाई ने भी यही बात बोली जो कि डेकिन ने ऑसबॉर्न से बोली थी, और ऑसबॉर्न उसकी तरफ भी उसी तरह से देख रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं डेकिन यहाँ पे उनके पास आया और बोलता है कि तुम सब जानते हो इस बात को, ऑसबॉर्न जो है ये सारा का सारा जो उसने अपना एम्पायर खड़ा किया है वो सिर्फ एक रेत के ऊपर खड़ा है, और सूनर और लेटर वो इस सबको खो ही देगा और उसके साथ ये सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो सू बोलती है इसका मतलब ये है कि जब वो चीज़ें बर्बाद होंगी तो तुम उस बर्बादी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो। तो बैन बोलता है कि हाँ, जैसा कि एक चूहा डूबती जहाज़ के अंदर से पहले निकल जाता है। तो बोलता है कि हाँ शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मैं वहाँ से निकलना चाहता हूँ, लेकिन मैं कम से कम उन जैसा नहीं बनना चाहता हूँ। मतलब हम देख रहे हैं कि डेकिन यहाँ पे आके उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो इस जाल के अंदर फंस गया है, वो कभी भी नहीं चाहता था कि वो इस तरह की किसी टीम का हिस्सा बने, मतलब किसी के इशारों पे चले और वो जो इतने गंदे गंदे ईविल काम कर रहे हों, वो बस यहाँ से निकलना चाहता है। लेकिन वो ये भी बोलता है कि मैं यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल सकता हूँ, मतलब इन एवेंजर्स को जाना ये इतनी आसान बात नहीं है।
क्योंकि कहता है कि मेरी सारी ज़िंदगी जो है एक अलग तरीके से गुजरी है और मैं पता लगाना चाहता कि मैं अपनी बाकी अगर ज़िंदगी गुजारूँ तो वो सब कैसा होगा। लेकिन अब सच में मुझे सब में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो सब में मुझे यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि मैं अकेले वहाँ से नहीं निकल सकता हूँ। तो बैन बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो यहाँ पे? तो बोलता है कि देखो मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए एक डील करने के लिए आया हूँ। मतलब तुम जानते हो इस बारे में कि तुम्हारा और डार्क एवेंजर्स का मुकाबला बहुत जल्द होने वाला है और वो अगर तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए आएंगे तो उनके पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीजंस होंगे और तुम लोग बदनाम हो सकते हो बहुत बुरी तरीके से। लेकिन तुम लोग सिर्फ एक ही तरीके से सक्सीड हो सकते हो कि अगर तुम्हारा कोई एक बंदा उस टीम के अंदर मौजूद हो जो कि तुम्हें हर चीज़ उनकी बता रहा हो, मतलब एक एजेंट तुम्हारा उनके साथ मौजूद हो। तो मैं तुम्हारा वो एजेंट बनने के लिए तैयार हूँ अगर तुम मुझसे ये डील करते हो। तो इस सब का मतलब आप लोग बहुत आसानी से समझ ही गए होंगे। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे बुलजाई बोलता है कि वो तुम्हें यहाँ पे बेचने की कोशिश कर रहा है। तो बोलता है ऑसबॉर्न कि वाकई में, लेकिन मैं तुम्हारी इस बात को क्यों मानूँ? और वो उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है और बोलता है कि देखो मेरे पास प्रूफ है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो उस वक्त फैंटास्टिक फोर के साथ है। और इस तरह हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड यहाँ पे उससे एक डील कर लेते हैं और बोलता है बढ़िया कि तुम इसको जो है कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। तो बोलता है कि हाँ हो सकता है कि मैं रिग्रेट करूँ, लेकिन इसका अल्टरनेटिव जो था उस पर मैं शायद और ज़्यादा रिग्रेट करता। तो मेरे ख्याल से ये इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। लेकिन अगले पल डैकिन के मोबाइल में मैसेज आता है तो जॉन पूछता है कि क्या हुआ। और वहीं पे हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न को पता चल चुका होता है और उसको मैसेज पे बोलता है कि रीड को मेरा हाई कहना। और इस तरह उसे बताता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा। ये सारे के सारे लोग जो है मुझके ऊपर नज़र रखे थे, मुझे पता होना ही चाहिए था कि ये अपने एवेंजर्स को इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं, तो मुझे वहाँ से जाना होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसी तरह से चले गया तो उसको शक होगा कि हमारे यहाँ पे कोई बातचीत वगैरह हुई है। तो मेरे ख्याल से तुम जानते हो कि तुम्हें अब यहाँ पे क्या करना होगा। तो बैन बोलता है कि वेल बड़ी, अब अगर तुम मुझसे ये मांग रहे हो तो तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। और वो अपने पंचेस को तैयार करता है। तो वहीं पे बोलता है कि क्या वाकई में उसने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करा? तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ उसने मुझे रिप्लाई दिया है, लेकिन वो मैसेज तुम्हारे लिए है और उसने ये कहा है कि उस कैमरे को लेकर रेडी रहना। और अगले पल हम देखते हैं उस बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर से जो है डैकन वो उड़ते हुए आ रहा होता है बाहर और हम देखते हैं कि बैन उसकी धुलाई कर रहा था और बोलता है कि आज के बाद अगर तुम दोबारा यहाँ पे आने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी वो हालत करूँगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो बोलता है कि व्हाट द हेल, ये सब क्या हो रहा है? मतलब डैकिन ने यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की अपना दिमाग चलाया है और ऐसा दिखाना चाह रहा है कि वो यहाँ पे कुछ काम करने के लिए गया था, लेकिन फैंटास्टिक फोर ने उसको मार के यहाँ से बाहर निकाला है। और ये सारी की सारी चीज़ें अब जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न ने अपने कैमरे के अंदर रिकॉर्ड कर ली है और नॉर्मन ऑसबॉर्न को इसी चीज़ का इंतजार था, मतलब कि वो फैंटास्टिक फोर को बदनाम कर सके। और वो यहाँ पे मुस्कुराते हुए अपनी इविल स्माइल के साथ बोलता है कि ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट, टू बी कंटिन्यूड।